गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के अनुप्रयोगों को समझते हुए गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण की समीक्षा करते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। बिंब का आशय है बच्चों वस्तु से। आपने कोई वस्तु गोलीय दर्पण के सामने रखी है तो किस प्रकार वो उसका प्रतिबिंब बनाएगा, हम किरण आरेख द्वारा भी इस पर विचार कर सकते हैं। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है, अर्थात जो वस्तु आपने रखी है उसका हर एक भाग वस्तु की भांति कार्य करता है और इन बिंदुओं से प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती है। हर एक भाग से वस्तु के हर एक भाग से अनंत किरणें उत्पन्न होती है जो कि गोलीय दर्पण की तरफ चलेगी। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधाजनक कुछ को चुना जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अनेक किरणें हर एक बिंदु से निकलेगी, तो हमें किसी बिंदु का अगर इमेज पॉइंट चाहिए तो बच्चों हमें कुछ किरणें लेनी होगी अपनी सुविधा अनुसार, जिनका कि हमें परावर्तन के पश्चात परावर्तन बिंदु का पता हो कि ये कहाँ पर मिलेगी। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। तो हम किसी बिंदु से निकलने वाली दो किरणों को लेंगे और उनके परावर्तन के पश्चात मिलने वाले बिंदु पर चर्चा करेंगे, जहाँ पर कि वो इमेज वस्तु की इमेज हमें देंगे। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी एक बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यही बात कह रहा है बच्चों की दो कम से कम दो किरणें होनी चाहिए और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु परावर्तन के पश्चात वो कहाँ पे मिल रही है, उससे हम वस्तु की प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण कर सकते हैं। आइए बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की कुछ विशेष स्थितियों का अध्ययन करते हैं, जो कि हमें वस्तु की प्रतिबिंब हासिल करने में जानकारी हासिल करने में सहायता प्रदान करेगी। ये कुछ विशेष स्थितियाँ यहाँ पर दी गई है बच्चों। और अंतिम जो स्थिति है बच्चों, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में कोई किरण अगर आपतित होती है तो और वह पोल पर गिरती है, दर्पण के ध्रुव पर गिरती है, ये मुख्य अक्ष है बच्चों। और ये आपतित किरण है जो कि तिर्यक दिशा में पोल पर आ रही है। तो अगर ये तिर्यक दिशा में पोल पर आएगी बच्चों तो ये तिर्यक दिशा में ही वापस परावर्तित भी होगी, अर्थात जो इंसिडेंट एंगल होगा, जो आपतन कोण होगा, वह परावर्तन कोण के बराबर होगा। यह दोनों लेंसों के लिए सेम कंडीशन है।